पर्पस जो है कैलकुलेशन है, इसको चार्ल्स बाबेज ने बनाया था। तो चार्ल्स बाबेज ने इसको बनाया था इस मकसद के लिए ताकि हम कंप्यूटर के जरिए से कैलकुलेशन कर सकें। तो उस वक्त का जो कैलकुलेटर था वो कुछ इस सूरत का था। मैं आपको यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। एबकस नाम था जी उस मशीन का। और कुछ इस तरह की वो मशीन थी, जिस तरह तस्बीह के अंदर दाने भरे हुए होते हैं, इस तरह उस मशीन के अंदर भी बहुत ज्यादा दाने बने हुए थे। और ये मशीन जो है ये फर्स्ट कैलकुलेशन करने वाली मशीन थी, कैलकुलेटिंग मशीन थी, जिसकी मदद से हम कैलकुलेशन करते थे और हिसाब किताब करते थे इसकी मदद से। ये पहला कंप्यूटर है जी जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो ये फर्स्ट मशीन थी एबकस। उसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया इस तरह से, चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर को मॉडिफाई किया और उसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो इन्वेंट किया गया। स्पेल गलत हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये वाला जो कंप्यूटर है ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि मॉडिफिकेशन होने के बाद इन्वेंट किया गया, और चार्ल्स बाबेज ने अमेरिकन लैब के अंदर इसको बनाया था। तो ये तो थी एक ब्रीफ हिस्ट्री उसकी कंप्यूटर की। आज मैं आपको इंट्रो करवा रहा हूँ कंप्यूटर का और उसके बाद ऑनलाइन का, क्योंकि हम लोग जो है ऑनलाइन आजकल हर क्लास ले रहे हैं। आप लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं या कुछ मुअल्लिमा हैं तो जो कि मदारस से भी तालीम हासिल कर रही हैं ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अब पिछले ईयर 16 फरवरी को, जैसा कि पहला एक कोरोना का केस निकला था, तो उसके बाद मार्च में मुल्क में लॉकडाउन हो गया। उसके बाद से लेके आज तक पेंडेमिक में हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं। पेंडेमिक में हमने एक नई जिंदगी किस तरह से जीनी, हमने वो चीजें सीखी। पेंडेमिक में हमने ऑनलाइन वर्क कैसे करना, हमने वो चीज सीखी। पेंडेमिक ने हमें बहुत सारे जिंदगी के काम जो है वो नए सिरे से करने सिखाए जो कि हमने पहले नहीं किए थे। तो इस पेंडेमिक ने हमें डिजिटलाइज किया। इसने हमें बहुत कुछ सिखाया जो हमें पहले मालूम नहीं था। तो इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब हम ऑनलाइन आ गए। ऑनलाइन आने का अब मकसद क्या था हमारा कि हम लोग वो चीजें सीखें जो हमने फिजिकल क्लासेस में सीखेंगे जी। कंप्यूटर जो है ये ऑनलाइन का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीन्स है, बहुत इम्पोर्टेंट जरिया है, जिसके जरिए से हम बहुत सारे ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। सेकंड जो है वो मोबाइल फोन है, जिसको हम मिनी कंप्यूटर भी बोलते हैं। उसको मिनी कंप्यूटर नहीं, सॉरी, इसको पॉकेट कंप्यूटर बोलते हैं जी। मिनी कंप्यूटर होते हैं आपके जो घरों में लैपटॉप इस्तेमाल हो रहे हैं, जो आपके घरों में डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, उसको हम मिनी कंप्यूटर कह रहे हैं। तो कंप्यूटर की फील्ड के अंदर जितना भी वर्क कह लें डॉक्यूमेंटेशन के साथ किया जाता है, डॉक्यूमेंट का काम होता है, वो सारे का सारा वर्क जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की चंद ब्रांड्स जो हैं उन्होंने हमारी हेल्प की। अब ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर कौन है और इसका मकसद क्या है? इसका ऑनर जी बिल गेट्स है, जिसका आपने नाम भी सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट इसकी ब्रांड है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें इसकी, इंटरनेट से आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आपको इसके बारे में भी इल्म हो जाएगा। बिल गेट्स ने भी लाइफ को ऐसे अपनी को चेंज किया कि वो हमारे लिए एक सबक है। उसने भी गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया, वो आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। उसने हमें माइक्रोसॉफ्ट के जो ब्रांड्स हैं वो मुहैया की। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एमएस इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और एमएस जो है ये स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने हमें ऐसे प्रोग्राम्स दिए जिसकी मदद से हम रोजमर्रा जिंदगी के काम सर अंजाम देते हैं। इसकी सबसे बड़ी ब्रांड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या करती है? अब आपका ये सामने लैपटॉप खुला हुआ है, ये जितनी भी
वर्क यहाँ पे हो रहा है ये विंडो के जरिए हो रहा है। आपने देखा होगा आपके पास अगर लैपटॉप हैं तो, या मोबाइल फोन्स भी आजकल जो हैं वो भी विंडोज वाले आए हुए हैं मार्केट में। तो ये जो विंडो है ये माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांड है, इसकी मदद से कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। तो इस ब्रांड के अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने हमें चंद सॉफ्टवेयर दिए जिसके जरिए से हम वर्क करते हैं ऑनलाइन भी, और इसके अलावा अपने डिजिटल काम को सरंजाम देते हैं। अब वो कैसे है, ये चंद आपके सामने ऑफिस की ब्रांड्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक्सेल होता है, वन नोट है, आउटलुक है, एमएस वर्ड है, और उसके बाद पावर पॉइंट है जी। एमएस वर्ड के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको क्यों बनाया, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, और इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। आप लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन थीसिस लिख रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं। तो एमएस वर्ड में ये सारी की सारी चीजें होती हैं। एमएस वर्ड क्या है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये मैं आपको बता चुका हूँ जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज फॉर स्पेशल पर्पस ऑफिस वर्क सच एज डॉक्यूमेंटेशन। अब ये वाला जो डॉक्यूमेंटेशन है ये एमएस वर्ड है। उसके बाद वर्कशीट है, वर्कशीट में एमएस एक्सेल आ जाती है। उसके बाद प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट आता है। फिर उसके बाद डेटाबेस है। ये 4 से 5 इसकी कॉमन इस्तेमाल होने वाली जो ब्रांड्स हैं वो है। डेटाबेस जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये जी आपके नादरा ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके बैंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके बोर्ड ऑफिसेज में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको रोल नंबर स्लिपें मिलती हैं, ठीक है जी, वो सारे के सारे डेटाबेस में बनती हैं। नादरा ऑफिस में आपके शनाख्ती कार्ड जो है, आईडी कार्ड हैं, वो नादरा ऑफिस में बनते हैं, वो भी डेटाबेस में। आपके बैंक अकाउंट्स बनते हैं, वो भी डेटाबेस में। उसके बाद प्रेजेंटेशन क्या है, आप लोग यूनिवर्सिटी में फिजिकल जब जाते हैं तो आप वहाँ पे प्रेजेंटेशंस भी देते हैं। आपने अक्सर औकात ऑनलाइन लेक्चर्स में देखा होगा कि वो स्लाइड्स देते हैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो वो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं जी। इसके लिए हम पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये वाला ये प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वर्कशीट। वर्कशीट क्या है, आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों का, अच्छा जी वर्कशीट थी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने बोर्ड के एग्जाम्स दिए, आपकी जो रोल नंबर स्लिपें हैं, आपका रिजल्ट कार्ड जो है, उसके बाद जितने भी फाइनेंशियल मामलात हैं जो कि इंडस्ट्रीज में सॉल्व किए जाते हैं, जो कि मिलों में किए जाते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड में इस्तेमाल की जाती हैं। तो वहाँ पर लंबे से लंबा और बड़े से बड़ा रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करने के लिए, महफूज रखने के लिए हम वर्कशीट इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एमएस एक्सेल भी कहते हैं। फिर हमारे पास है जी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप क्या करते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसके बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको इन चीजों का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, इसके अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इसके अंदर आप कंपोजिंग करते हैं। यहाँ पे मैं इसका आइकॉन आपको दिखा देता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ओपन हो रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जी। ये इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, यूज ऑफ एमएस वर्ड क्या है, ये कंपोजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप इसको ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको मेलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आप इसको प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप इसमें लेटर्स राइट करते हैं, आप इसमें, उसके बाद आप इसमें बहुत सारे बुक्स कंपोज करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह के मामला जो है, जितनी भी आज तक आपने बुक्स पढ़ी हैं इंग्लिश की, या जो भी आपने बुकें जितनी भी पढ़ी हैं, वो सारी की सारी इस एमएस वर्ड के अंदर कंपोज हुई हैं। इसका ये लेआउट है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये इसका लेआउट है एमएस वर्ड का। तो
सारी की सारी जितनी भी आज तक आपने बुक्स पढ़ी हैं वो इसके अंदर कंपोज होती हैं। इंग्लिश की कंपोजिंग हो, हाउ एवर उर्दू की कंपोजिंग हो, वो भी इसी के अंदर बनती है। और इसके अलावा बहुत सारे नॉवेल्स और बहुत ज्यादा जो इस्लामिक बुक्स हैं वो उसकी भी कंपोजिंग जो है इस सॉफ्टवेयर में की जाती है। इसके अलावा उर्दू बुक्स के लिए जो है वो इन पेज भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो यूज किया जाता है वो MS वर्ड है, क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं उर्दू टाइपिंग के मुकाबले में। यहाँ पर मैं आपको इसका लेआउट दिखा देता हूँ। आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए, ताकि जो भी मैं आपको यहाँ पर चीजें लिखवाऊँ आप वो लिख लें। क्योंकि ये अगर आप कहीं पे इंटरव्यू वगैरह के लिए या कहीं पे आप बैठ के इसका तज़किरा करेंगे MS वर्ड का, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या, MS वर्ड क्या है, और उसके बाद इसमें जो मैं चीज़ें नेक्स्ट बताने वाला हूँ उनके मतलब भी क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसा कि सबसे टॉप पे यहाँ पे आपको ये वाली बार जो नजर आ रही है, जिसके ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप के ऊपर आपको ये वाला जो डॉक्यूमेंट 1 नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इसका मकसद क्या है टाइटल बार का? इसका मकसद है जी, ये हमें डॉक्यूमेंट का नाम बताता है। मौजूदा डॉक्यूमेंट का नाम बताता है। ठीक है जी। जो भी आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया होता है ये उसका नाम बताता है हमें। यहाँ पे अभी मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है, तो इस वजह से यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट 1 नाम आ रहा है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाली बार है, इसको हम बोलते हैं जी मेन्यू बार। आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार, इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बटन्स होते हैं। ये सारे के सारे, जैसे ये फाइल है, फाइल को हम होम बटन भी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे होम का टैब है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, प्रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, ऑफिस टैब है। तो ये सारे के सारे जो है ये मेन्यू बार है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के बटन्स होते हैं जिसका अलग अलग पर्पज है। और इंशाल्लाह जब आप इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो इनमें हर एक जो टैब है उसका यूज भी इंशाल्लाह हमें आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये है मेन्यू बार। उसके बाद आपके सामने यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सारी की सारी बार नजर आ रही है, इसको आप बोलते हैं रिबन। आप लिख सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिबन। ये जितना एरिया आपके सामने नजर आ रहा है ये रिबन है। ये आपका नीचे जो स्क्रीन है, एमपीटी स्क्रीन जिसको आप बोलते हैं, ये आपका पेज है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जूम आउट करके, ये वाला, ये इतना पेज है, ये हमारा वर्किंग एरिया। यहाँ पर हम मुकम्मल कंपोजिंग करते हैं। हमारी जितनी भी बुक्स कंपोज करना चाहें आप, जितने भी आप ऐसे कंपोज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम वो कंपोज करते हैं। आज मैं आपको ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के बारे में इसकी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह कल से इस पे मेन्यू बार्स पे भी डिस्कशन होगी। और जो मेंबर्स अभी तक इन नहीं हुए हैं मीटिंग में, तो उनको कल तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चलानी भी आ जाएगी और वो प्रॉपर इसका लेक्चर फिर से ले लेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे बाएं जानब बिल्कुल ये वाली एक बार नजर आ रही होगी आपको। यहाँ पे ये भी है और ये भी है। ये पेज का स्टेटस हमें बता रही होती है, कि हमें बता रही होती है कि हमारे पेज के ऊपर मार्जिन कितना है। यहाँ से इतना हमारा हाशिया है, मार्जिन लाइन। यहाँ से इतना, यहाँ इस तरफ मार्जिन है, हाशिया। हम ना तो इसके इस तरफ कुछ लिख सकते हैं, ना ही इस तरफ लिख सकते हैं। लिख जरूर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम सेटिंग करेंगे पहले। इसी तरह ऊपर टॉप पे ये हेडर है, यहाँ से इतना हाशिया है उसका ऊपर, उसने खाली जगह छोड़ी, जैसे हमारी बुक्स पे या कॉपियों पे ऊपर मार्जिन होता है। तो ये पेज का ऊपर वाला मार्जिन है। और ये फुटर है, यहाँ से इस तरह। ना ही हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, ये फुटर है। अलबत्ता फुटर में नीचे हम जरूर लिख सकते हैं, जैसे
बुक्स के नीचे नंबरिंग दी गई होती है। यहाँ पे अब बिल्कुल दाएं जानब आपको ये चीज नजर आ रही होगी, इसको बोलते हैं जी स्क्रॉल बार। इसकी मदद से हम पेज को अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। इस तरह से ये पेज को स्क्रॉल करना होता है। आप इसको माउस के या अपने माउस के जरिए से या इस स्क्रॉल बार के जरिए से पेज को अप डाउन भी कर सकते हैं, और अगर पेज ज्यादा जूम है तो ये नीचे भी आ जाती है, आप इसको राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसका एक छोटा सा लेआउट था एमएस वर्ड का। यहाँ पे नीचे ये जूम इन जूम आउट बार है, इसकी मदद से हम पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या जूम इन जूम आउट कर सकते हैं ताकि हमें आसानी से नजर आ जाए। ये स्टेटस बार है, यहाँ पे ये चीज जो है ये स्टेटस बार है। इसकी मदद से हम ये पता करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में पेज कितने ओपन है, हम इस वक्त कौन से पेज पे हैं। जैसा कि उसने यहाँ पे बताया पेज वन ऑफ पेज वन, के हम पेज वन पे हैं इस वक्त, एक ही पेज पे काम कर रहे हैं, और इसमें टोटल 8 वर्ड लिखे हुए हैं हमने। अब नजर सामने यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन 8 वर्ड इस तरह होते हैं, एक वर्ड ये है, दूसरा ये है, 3 4 5 6 7 और 8। टोटल 8 वर्ड हमने अभी तक लिखे हैं, उसने यहाँ पे हमें ये स्टेटस भी बता दी है। तो यानी कि ये हमें ये बता रही होती, यहाँ पे इस जगह पे ये हमें कोई गलती हो तो वो भी बता देती है कि इस वक्त आपकी ये वाली गलती चल रही है। तो उम्मीद है कि आपको इसका मुकम्मल जो लेआउट है वो अभी तक पता चल गया होगा। यहाँ पे ये क्रॉस का बटन है, इसे हम क्लोज बटन बोलते हैं। अगर आप कहीं पे टेस्ट देने जाएंगे तो उसमें ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि ऊपर टॉप पे एक्स लिखा होता है, उसका पर्पस क्या है। इस तरह से भी इसके एमसीक्यूज आए हैं पीपीएससी में भी कि और फिर यहाँ पे हम सोच में पड़ जाते हैं कि एक्स तो है ही नहीं है इसकी टाइटल बार के अंदर। तो टाइटल बार के अंदर एक्स है जी, जिसको रिप्रेजेंट क्रॉस से कर रहा है, और इसका मकसद है कि डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। उसके साथ ये हमारे पास ऑप्शन है इसके रीस्टोर डाउन, इसके जरिए से हम मिनिमाइज इसको कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रीस्टोर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे ऑप्शन है ये मिनिमाइज का और मैक्सिमाइज का है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो डॉक्यूमेंट मिनिमाइज हो गया, वापस ये नीचे से क्लिक कर सकता हूँ तो वो मैक्सिमाइज हो गया, शो हो गया। तो ये था जी एमएस वर्ड का एक लेआउट। आज के की पॉइंट्स बता देता हूँ आपको अगेन। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर था, ऑनलाइन लर्निंग का इंट्रो था, उसके बाद ऑफिस और लेआउट ऑफ एमएस वर्ड। ये 4 चीजें हमने आज जो है ये सीखी हैं जी। आप इनको लिख सकते हैं अपने पैड के ऊपर या अपनी कॉपी के ऊपर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर था, इंट्रो ऑफ ऑनलाइन लर्निंग थी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, और लेआउट एमएस वर्ड। ये सारे का सारा मैंने लेआउट आपको बता दिया कि एमएस वर्ड के जो सराउंडिंग्स हैं ये क्या है और किस किस मकसद के लिए ये इस्तेमाल की जाती हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये अभी का जो लेक्चर है ये आपको समझ आ गया होगा। मुझे एक मतलब मैसेज में ये चीज़ बता दें, क्योंकि उसके बाद हम लेक्चर को क्लोज कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये जो लेक्चर है ये आपको अपलोडेड फॉर्म में रिकॉर्डिंग जो है उसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। जिसको इस लेक्चर की अभी तक समझ नहीं आई है वो वहां से भी देख सकते हैं। तो मुझे एक मतलब मैसेज कर दें यहाँ पे। चलें जी, माशाल्लाह जी, ठीक है जी। ठीक है जी, आप सबसे इजाज़त चाहूँगा अभी। तो उम्मीद है कि आपको इसकी प्रॉपर समझ आ गई, और कल इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट करेंगे। हम कल होम का बटन इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये सारे का सारा जो रिबन है इसको भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और जहाँ से इसकी समझ ना आई होगी, आप वो ऑनलाइन लेक्चर ये मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और फिर भी अगर कोई क्यूरी हुई तो वो मुझसे कल के ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं।
इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।